इससे पहले देखो हम लोग पढ़ चुके हैं अपने बेसिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में हम लोग इंटरनल डिवीजन भी देखे हैं, एक्सटर्नल डिवीजन भी देखे हैं। मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 आ जाता है, ये भी देखे हैं। और हम लोग सेंट्रॉइड का फार्मूला भी निकाले हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 वी हैव डन टिल नाउ। और कोऑर्डिनेट प्लेन को हम लोग पहले दिन बहुत बेसिक से देखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहाँ कौन पॉजिटिव है, कहाँ कौन निगेटिव है, कौन सा एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। तो जो हमारा ये बेसिक चीज है, डिस्टेंस फार्मूला हुआ या सेक्शन फार्मूला हुआ या सेंट्रॉइड का फार्मूला हुआ, इन बेसिक चीजों पे पहले हम लोग थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे मतलब टफ नहीं, अच्छे मतलब थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चंस थोड़ा हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उस देखेंगे कैसे और फर्दर प्रोसीड करना है हम लोग को। सो फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड हैव पेशेंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्लास 11 लेवल का सब कुछ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पूरा कर लेंगे। जेईई एडवांस का जितना भी कोर्स कंटेंट है सब हम लोग आने वाले 2 महीना में खत्म करने वाले हैं। तो यू विल हैव लॉट ऑफ पेशेंस फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बहुत क्वालिटी वर्क करना है हम लोग को। तो सपोज फर्स्ट प्रॉब्लम which I am taking is very simple problem I will take. If two vertices, if two vertices of an equilateral triangle, if two vertices of an equilateral triangle, if two vertices of an equilateral triangle are 0, 0 and 3, √3, 0, 0 and 3, √3, then find the possible coordinates of third vertex. Find the possible coordinates. Find the possible coordinates of the third vertex. Of the third vertex. Okay, so now we will discuss this problem. First of all, we need to draw a rough figure. तो एक साइड मान लो इस तरह से फिक्स दिया हुआ है, मान लो इसका एक एंड पॉइंट है 0, 0 विच इज ऑरिजिन, और एक एंड पॉइंट है सपोज 3, √3। ये दोनों सपोज मेरा पॉइंट है B और सपोज ये पॉइंट है मेरा C। नाउ वी कैन हैव टू पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल टू बी फॉर्म्ड। एक हो सकता है जो BC के ऊपर में बन रहा हो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ऊपर आ रहा हो सकता है वर्टेक्स से। एक पॉसिबिलिटी नीचे का भी है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पॉसिबिलिटी है वो नीचे का भी पॉसिबल है। तो से दिस इज A डैश। तो दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आ सकता है थर्ड वर्टेक्स A के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल हम लोग उस कोऑर्डिनेट को x, y ले लेते हैं। नाउ सिंस दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, so this side AB should be equal to AC should be equal to BC. So for equilateral triangle, AB should be equal to AC which should be equal to BC, और स्क्वायरिंग करने पर AB square should be equal to AC square should be equal to BC square. So we are solving, पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर को, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा डिस्टेंस फार्मूला लगा के आ जाएगा, ए बी स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर हो जाएगा मेरा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। Now when I will open the brackets, x square plus y square equal to x square minus 6x plus 9 plus y square minus 2 root 3y plus 3. Now you can see x square y square getting cancelled out. तो हम लोग सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 6x आ जाएगा और 2 रूट 3y आ जाएगा, और राइट साइड में 9 और 3 मिलके 12 आ जाएगा, और ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3x प्लस रूट 3y इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच यू कैन से दैट x, y coordinate will satisfy. Now what we can do, we can equate another term. ए बी और ए सी को तो करा लिए हम लोग, अब हम लोग कराएंगे नाउ, अब हम लोग ए बी और बी सी को करा लेते हैं। देखो बी पॉइंट तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बी ऑरिजिन है, बड़ा अच्छा होता है डिस्टेंस निकालने में। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये भी सही है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा ए बी स्क्वायर, फिर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर आ जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3। So this is x square plus y square equal to 12. So this is my second equation. Now दो वेरिएबल है हमारे पास x और y, और दो इक्वेशन है हमारे पास, तो ये सॉल्व करना आसान है। हम लोग को दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग पहले वाला इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन आया है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, रूट 3 कॉमन निकाल के काट देंगे, तो रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ से मेरा y आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस रूट 3x, ये मेरा y आ गया, और इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर डालेंगे। इसको जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे 2 रूट 3 माइनस रूट 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। So this is x square plus 2 root 3 का स्क्वायर 12 प्लस 3x स्क्वायर माइनस जब करेंगे 2ab, तो 2 into 2 4 into 3 12x equal to 12. Now see 12 and 12 got cancelled out, and what is left with us? We are left with 4x square minus 12x equal to 0. तो यहाँ से 4x कॉमन लेंगे हम लोग, और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ रही है 0 और x3। कभी x कैंसल आउट नहीं किया करोगे, वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि कैंसल आउट करने से पॉइंट लूज कर जाएगा हमारा। अब देखो जब x 0 होगा तो y क्या होगा, ये सोचना है हम लोग को, और जब x 3 होगा, दो x क्यों आ रहा है, आना ही था, क्योंकि दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स था हमारे थर्ड वर्टेक्स के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 0, उस केस में y क्या होगा। ये देखो हम लोग y इन टर्म्स ऑफ x निकाले हुए हैं, तो जब x 0 होगा तो y होगा 2 रूट 3। एक पॉसिबल पॉइंट हो गया 0,2 रूट 3, मान लो ये ऊपर वाला है 0,2 रूट 3, ये एक पॉसिबल कोऑर्डिनेट है थर्ड वर्टेक्स का। और जब x होगा 3, जब x होगा 3 तब y क्या होगा, देखो जब x 3 होगा तो 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 विल बी माइनस रूट 3। तो ये जो दूसरा पॉइंट ए डैश है, ये मान लो 3, माइनस रूट 3 है, मतलब कि जो दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आ रहा है ना, वो 0,2 रूट 3 और 3, माइनस रूट 3 आ रहा है। So these are the two possible coordinates of the third vertex of this equilateral triangle. Now this calculation was
लिटिल लेंदियर। हमको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि जब मेरे बच्चे हमसे कुछ सीख रहे हैं तो हमारे पास उनके लिए कुछ शॉर्टकट होना चाहिए। सो नाउ वी कैन हैव वन डायरेक्ट फार्मूला। ये जैसे जैसे हम लोग का कोऑर्डिनेट चैप्टर आगे बढ़ेगा और हम लोग स्ट्रेट लाइन जब पढ़ने वाले होंगे तो उस स्ट्रेट लाइन में हम तुमको ये फार्मूला प्रूव करके दिखाएंगे कि ये भी एक फार्मूला होता है जो अभी तुम प्रूव नहीं कर सकते हो, लेकिन आगे चल के इसका प्रूफ सीखने वाले हो तुम लोग। मान लो एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2 और बोल रहा है तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो यहाँ देखो दो पॉसिबल इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है, एक ऊपर के तरफ और एक नीचे के तरफ। तो जो डायरेक्ट फार्मूला है वो हम तुमको दे रहे हैं। तो थर्ड वर्टेक्स of equilateral triangle, third vertex of equilateral triangle can be taken as x1 plus x2 plus minus √3 times y2 minus y1 whole upon 2 comma y1 plus y2। अब ध्यान से देखो, x कोऑर्डिनेट में अगर प्लस माइनस लिखे हो तो y में माइनस प्लस लिखोगे, √3 टाइम्स x2 minus x1 होल बाई 2। नाउ याद रखना आसान है, हम बता रहे हैं कैसे। x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 तो तुम लोग को मिड पॉइंट फार्मूला से याद ही रहता है, तो वही लिखना है फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। बस ऊपर में एक हल्का सा √3 आ जाता है और डिफरेंस आ जाता है कोऑर्डिनेट का। जब x वाला लिख रहे हो तो y2 माइनस y1 और जब y वाला लिख रहे हो तो x2 माइनस x1 और साइन अलग होगा। अगर x वाले में प्लस लोगे तो y वाले में माइनस लोगे और x वाले में माइनस लोगे तो y वाले में प्लस लोगे। अब x1 y1 तुम्हारा मन जिसको मानना है मानो, x2 y2 तुम्हारा मन तुमको जिसको मानना है मानो, उस पर कोई रूल नहीं है। Now the same formula I will apply to our given condition। हम लोग को कुछ ऐसा कंडीशन दिया हुआ था, एक पॉइंट था ओरिजिन और एक पॉइंट क्या था, शायद एक पॉइंट था 3, यस, एक पॉइंट था 3, और तीसरा पॉइंट पूछा था हम लोग से। स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन अगर किसी नाम से आया तो उसको मीटिंग से हम देखो निकाल देंगे। ओके विनोद ओपी, या तो तुम मीटिंग खुद छोड़ दो या तो हम निकाल देंगे। So I am just saying, no problem, thank you, bye। So या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स ऊपर होगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स नीचे होगा। सो हेयर वी हैव वन पॉसिबिलिटी, हेयर वी हैव अनदर पॉसिबिलिटी। कोई भी पॉइंट को x1 y1 मान लो, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। मान लो ओरिजिन ही x1 y1 है और दूसरा पॉइंट जो है वो x2 y2 है। सो थर्ड वर्टेक्स implies थर्ड वर्टेक्स विल बी, एकदम आराम से फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, x1 प्लस x2 मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 टाइम्स y2, y1 माइनस y2 मत कर देना, y2 पहले लिखोगे, y2 माइनस y1 होल बाई 2, फिर y1 प्लस y2 और इधर प्लस माइनस था तो इधर माइनस प्लस होगा, फिर √3 इंटू x2 माइनस x1 होल बाई 2। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले प्लस ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस √3 इंटू √3 यहाँ प्लस माइनस बाई 2 कॉमा 0 प्लस √3 माइनस प्लस
√3 into 3, 3√3 by 2, which is same as, इधर प्लस लोगे तो इधर माइनस लोगे, तो पहले इधर प्लस लेते हैं, प्लस लेंगे तो 3 और 3 6/2 3, तो इधर माइनस लेना होगा, तो √3 माइनस 3√3 हो जाएगा -2√3, 2 2 कट जाएगा, सो -√3, एंड इधर माइनस लोगे तो 0, तो फिर इधर प्लस लेना होगा, इधर प्लस लोगे तो 4√3/2 विल बी 2√3। तो 2 पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि थर्ड कोऑर्डिनेट 3, -√3 हो, और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 0, 2√3 हो। जहां तक मेरा अंदाजा है हम लोग का आंसर यही आया था। जस्ट वी विल चेक। यस, सी, एक पॉसिबिलिटी था मेरा यहाँ भी 0, 2√3, 3, -√3, द सेम पॉसिबिलिटीज वी हैव हेयर। दो कोऑर्डिनेट्स आ रहा है, बस दो ही लाइन में आ गया, 0, 2√3 या फिर 3, -√3। सो दिस फॉर्मूला वर्क्स 100% वेल, वेरी नाइस फॉर्मूला। कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, टू बी डेराइव्ड लेटर ऑन, वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में यूज कर लेंगे, टू बी डेराइव्ड लेटर ऑन, स्ट्रेट लाइन में हम लोग ये डेरिवेशन देख लेंगे। सो आई एम गिविंग यू अनदर प्रॉब्लम, यू ट्राई दिस वन। प्रॉब्लम गोज लाइक दिस, the two opposite vertices, the two opposite vertices of a square, the two opposite vertices of a square are 3, 4 and 1, -1. Find the other two vertices. Find the other two vertices. Try this one. Okay, so first of all, to solve this problem, I will draw a basic diagram. बेसिक डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। आगे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन में बहुत कुछ है पढ़ने को, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, स्लोप पढ़ेंगे, अंट संट चीज पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। तो उस सब से तुम ना इस तरह का क्वेश्चन 3 से 4 लाइन में बना के रख दोगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ स्टार्ट किए कोऑर्डिनेट, और अभी तुम लोग सब क्लास 10th में हो, और 10th में ही हम लोग जेई एडवांस लेवल का कोऑर्डिनेट पूरा ओवर खत्म कर देंगे, डोंट वरी। एंड यू ऑल आर हैविंग वेरी नाइस कैलिबर, तुम लोग में बहुत अच्छा पोटेंशियल, बहुत अच्छा टैलेंट है। नहीं तो जनरली क्लास 10th में लोग ये सब करता नहीं है, ना हम करवाते हैं। ये सब लोग 11 का आधा पार हो जाता है तब करता है, लेकिन हम तुम लोग को 10th में ही करा दे रहे हैं। तो बस निश्चिंत रहना है, आगे इसका और शॉर्ट मेथड आएगा। अगर सब अच्छा लग रहा है तो एक बार हैंड रेस कर देना तुम लोग। तो यहाँ स्क्वायर का मान लो एक वर्टेक्स ए है जो दिया हुआ है 3, 4, उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स मान लेते हैं कि बी है जो दिया हुआ है 1, -1। दो वर्टेक्स मिसिंग है, तो मान लो सी वर्टेक्स हम लोग मान लेते हैं x, y, और इधर जो डी है वो भी x, y जैसा ही बिहेव करेगा। नाउ सिंस इट इज अ स्क्वायर, so all the sides must be equal भाई, all the sides must be equal। और तो और स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री होता है, so we can apply Pythagoras theorem also if required। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं AC इक्वल टू BC, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखने वाले हैं x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। BC स्क्वायर हम लिखने वाले हैं x -1 का होल स्क्वायर प्लस y +1 का होल स्क्वायर। जब तुम दोनों तरफ स्क्वायर खोलोगे तो x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा -6x प्लस 9 -8y प्लस 16। इधर बचेगा -2x प्लस 1 और 2y प्लस 1। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं वेरिएबल वाला। तो जब -2x इधर आएगा तो ये -4x हो जाएगा, और जब 2y इधर आएगा तो ये -10y हो जाएगा। और कांस्टेंट सबको भेज देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। तो 9 और 6 25 है, और उधर 2 है, तो ये -23 हो जाएगा। सबसे पहले तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो भाई। 4x प्लस 10y इक्वल टू 23। नाउ x हम लोग निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो 23 माइनस 10y बाई 4, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इफ दिस इज परफेक्ट एंड मैचिंग विथ यू, जस्ट हैंड रेज, जस्ट हैंड रेज। ऑल्सो वेरी गुड, वेरी गुड। 100 हैंड रेज होना चाहिए, 100। अभी 20 ही है, 20 में कुछ नहीं होने वाला। पार्टिसिपेंट 101 है, 24-25 हैंड रेज, मतलब बाकी लोग को नहीं कुछ समझ में आया है। सो इम्प्लाइज, अब हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हम लगा देंगे तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला बड़ा जबरदस्त वाला, और उसके बाद x को रख देंगे हम, और हमारा y में आएगा क्वाड्रेटिक, और दो y आराम से निकल के आएगा, उसमें उछलते उछलते आएगा। AC का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई? फिगर देखो भाई, फिगर देखो। AC का स्क्वायर हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर क्या हो गया भैया? BC स्क्वायर हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 1 मतलब 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इधर से आ रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर और y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, फिर इधर से -6x, इधर से -2x तो -8x, इधर से -8y और उधर से +2y तो -6y, इधर से 9 और 9 और 16 25, 25 1 26, 26 127, और इधर 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, और इधर तुम्हारा 5 का स्क्वायर 25। तो फाइनली 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y इक्वल टू कितना होता है? 25 और 4 29 में 27 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y और -1 इक्वल टू 0। से दिस इज माई इक्वेशन 2। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से जो x आया था वो हम लोग इक्वेशन 2 में यूज कर देंगे। और इक्वेशन 1 से देखो ऊपर में हमारा जो x है वो दिख रहा है हम लोग को, x जो है वो 23 माइनस 10y अपॉन 4 है। थोड़ा पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ता है शुरुआत में, बाद में बोले ना बहुत अच्छा अच्छा फॉर्मूला आता है। तो 23 माइनस 10y बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4 इंटू 23 माइनस 10y बाई 4 माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। जिसका ये आया है एकदम हैंड रेस कर देगा अगर ये चीज पहुंचे हो तो। 23 का स्क्वायर हो गया 529 प्लस 100y स्क्वायर माइनस 460y बाई 16 प्लस y स्क्वायर, और इधर क्या कर रहे हैं हम, 4 और 4 देखो भाई कैंसिल ही हो गया, तो कुछ करने का जरूरत पड़ा ही नहीं हमको। तो -23 और प्लस 10y माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 16 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। तो 529 प्लस 100y स्क्वायर माइनस 460y प्लस 16y स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू 3 48 और 4 तो 368 आएगा मेरे हिसाब से, प्लस 160y माइनस 48y और माइनस 16 इक्वल टू 0।
तो 100y² यहाँ पर आ रहा है और 16y² आ रहा है, तो 116y² हो जा रहा है मिल करके, और तुम्हारा -460y और +160y हो जाएगा -300y, और इधर -48y और भी है, तो -348y। और कांस्टेंट टर्म का क्या हिसाब किताब है, 529 में आपको घटाना है 368 और फिर हमको 16 घटा देना है, मतलब सब मिला के 529 में 384 घटा देना है हम लोग। 384 घटाएंगे तो इधर 5 आ रहा है, तो 145 आ रहा है मेरा, तो प्लस 145 इक्वल टू 0, ये हम लोग का आ रहा है एज ऑफ नाउ। अब ये किससे कैंसल आउट होता है, 29 से तो कैंसल आउट हो ही जाएगा, क्योंकि 29 से 145 भी कटता है 5 बार में, और 116 भी 4 बार में कट जाता है, तो 4 देखना है बीच वाला कटता है कि नहीं 29 से। 29 इंटू 1 29 और 58, यस कट गया, और प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, जो तुम लोग 10th में पढ़े हो, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मार देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 10y माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इधर से तुम्हारा एलसीएम बोलते हैं, कॉमन ले लेंगे, 2y बचेगा 2y माइनस 5, इधर से -1 लेंगे तो फिर से बचेगा 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। गजब का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन पर आगे चल के इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। तुम लोग को 11 में कोऑर्डिनेट सीखना ही नहीं पड़ेगा, हम 10th में सब सिखा देंगे। तो y इक्वल टू हाफ एंड y इक्वल टू 5/2। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि दो y क्यों आ रहे हैं। दो आने ही थे क्योंकि हमको दो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे भाई, हम लोग को दो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, एक c का और एक d का, एक c का और एक d का, और दो y हमारे पास आ चुका है। एक y आ रहा है हमारा 1/2, एक आ रहा है हमारा 5/2। एक y आ रहा है 1/2 और एक y आ रहा है 5/2। जब y 1/2 होगा तो x कितना होगा, ये हम लोग इक्वेशन 1 में रख के ले आएंगे। तो जब x तुम y रखोगे हाफ, 10y होगा 5, 23 में से 5 गया 18, 18/4 इज 9/2। एक पॉसिबल कोऑर्डिनेट देखो आ गया 9/2 हाफ, और जब x y 5/2 रखोगे तो तुम इक्वेशन 1 में 5/2 जब रखोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 23 में से 25 घटाना पड़ जाएगा, -2/4 विच इज माइनस हाफ, x माइनस हाफ। एक और पॉसिबल कोऑर्डिनेट है जो x माइनस हाफ और y जो है वो 5/2 आ रहा है। सो स्क्वायर के दो वर्टेक्स जब दे देते हैं और बाकी के दो वर्टेक्स जब पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ मेथड बेस्ड ऑन डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला, और कुछ नहीं नया लगाए हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are given as -2, -3, -1, 0 and 7, -6, and you are also supposed to find the circumradius of this triangle. Try this for some time. Okay, we will discuss this one. For that, first of all, we will have a rough diagram. सपोज ऐसा ट्राइंगल है, सॉरी सर्कल है, और जो ट्राइंगल की बात हो रही है वो ट्राइंगल सपोज कुछ ऐसा था, और ट्राइंगल के जो वर्टाइसेज है वो दिए हुए हैं। ए वर्टेक्स है मान लो -2, -3, बी वर्टेक्स है मान लो -1, 0, सी वर्टेक्स है मान लो 7, -6। जो सर्कम सेंटर होगा ना वो इस सर्कल का सेंटर होगा, और उसको पी से डिनोट कर देते हैं। उसकी खास बात ये होती है ना कि वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस का होता है। दिस इज फ्रॉम बेसिक ज्योमेट्री और जूनियर क्लासेस। So let the circumcenter be x, y. So let the circumcenter be p x, y implies PA
should be equal to PB should be equal to PC, मतलब PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर y+3 का होल स्क्वायर, और PB स्क्वायर हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर। 4x + 4 6y + 9 x स्क्वायर कट जाएगा 2x + 1, इधर कुछ नहीं आने वाला। तो 4x में 2x घटेगा तो 2x + 6y, 4 और 9 13 में से 1 घट जाएगा तो 12 इक्वल टू 0। 2 से कैंसल आउट करेंगे, x + 3y + 6 इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये जिसका आया हैंड रेस करो। ये आया है, हम लोग यूज किए इसमें, पता है क्या इसमें यूज किए हैं? PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर यूज किए हैं। अब क्या करते हैं, अब PA स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर यूज कर देते हैं। तो PA स्क्वायर मतलब हो गया x+2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर हो गया x-7 का होल स्क्वायर प्लस y+6 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर सब तो कट ही जाएगा। 4x + 4 + 6y + 9 इक्वल टू -14x + 49 + 12y + 36। सबको लेफ्ट में ले जाएंगे तो 18x हो जाएगा और -6y आ जाएगा मेरे हिसाब से, और 4 और 9 13, 13 में जब 36 घटाएंगे हम लोग तो -23 आ जाएगा हम लोग के पास। तो आई थिंक कहीं पर कैलकुलेशन एरर हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, वी विल चेक वंस। x प्लस PA स्क्वायर था x+2 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर था x-7 का होल स्क्वायर y+6 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर y स्क्वायर कट ही जाएगा, 4x + 4 6y + 9 -40 49 भी था, 49 भी था। तो हमको लगता है कि 18x सही है और -6y भी सही है। जो एरर आ रहा है वो कांस्टेंट में आ रहा है, तो कांस्टेंट हम लोग ठीक कर लेंगे। इक्वल टू इधर तुम्हारा 49 और 36 मिलके 85 हो जाएगा, और 85 में जब इधर से 13 आके घट जाएगा तो 72 हो जाएगा। और ये जो है ये 6 से कैंसल आउट हो रहा है, हमको दिख रहा है 3x - y इक्वल टू 12 दिख रहा है। सो दिस इज माई इक्वेशन 2। वाओ, तुम लोग तो खुश हो गए होगे यार। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी अभी क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हो। कौन कौन ये दोनों इक्वेशन देख के बहुत खुश हो गया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया? हैंड रेस करेगा वो लोग जो लोग खुश हो गया था। सो वेरी गुड। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारे सामने है, हम उनको सॉल्व कर देंगे और x और y हमारे हाथ में आ जाएगा। सो नाउ आई विल सॉल्व। सो इक्वेशंस आर x + 3y इक्वल टू -6, और दूसरा इक्वेशन है 3x - y इक्वल टू 12। तो पहला इक्वेशन तो ये था ही, दूसरा इक्वेशन ये था ही, दूसरे को ना हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9x - 3y इक्वल टू 36। ऐसा हम इसीलिए किए क्योंकि 1 और 3 को अब ऐड कर देंगे हम लोग, और मेरा y कैंसल आउट हो जाएगा। 1 और 3 को हम लोग ऐड कर देंगे। एडिंग we get 3y cancelled out, so 10x इक्वल टू 36 में 6 घटेगा 30, so x इज इक्वल टू 3। x किसी भी इक्वेशन में डाल दो, x मान लो हम लोग फर्स्ट ही इक्वेशन में 3 डाल देते हैं, तो 3 और 6 9, 3y इक्वल टू -9, so y इक्वल टू -3। Therefore the point P has the coordinate 3, -3 is circumcenter,
3, जो है वो सरकम सेंटर है, और सरकम रेडियस निकालना और आसान है, किसी भी वर्टेक्स से दूरी निकाल दो वो सरकम रेडियस हो जाएगा। उसको जनरली कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में जब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर पढ़ेंगे। सरकम रेडियस कैपिटल आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, किसी से भी डिस्टेंस निकाल दो 3, का, तो हमारा पॉइंट आ गया 3, आ गया हमारा सरकम सेंटर। ए से ही दूरी निकाल देते हैं, 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 और +3 का होल स्क्वायर, तो ये दूसरा वाला तो साफे हो गया। अब 25 का रूट 5 यूनिट्स, तो सरकम रेडियस विल बी 5 यूनिट्स एंड सरकम सेंटर कोऑर्डिनेट विल बी 3, तो जिसको जिसको सब कुछ समझ में आ गया वो लोग हैंड रेस कर देगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला देंगे, अच्छे से बनाना। इन ट्राइंगल OAB, the vertices O and B are respectively, origin and 5, 4. If the orthocenter of triangle OAB is at 1, 4, then find the vertex A। इस पर सोचो थोड़ा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का अच्छा खासा हेल्प लेंगे। कोऑर्डिनेट पर फिगर जितना अच्छा बनाओगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व होने का चांस उतना ज्यादा है। अब हम ट्राइंगल स्केच करने वाले हैं। एक वर्टेक्स ओरिजिन है, ओरिजिन तो पता ही है कहाँ होता है। दूसरा वर्टेक्स जो है 5, 4 है। ये पॉइंट हो गया सपोज बी वर्टेक्स, दिस इज 5, 4, और जो ऑर्थो सेंटर दिया है वो 1, 4 है। ऑर्थो सेंटर जो दिया है वो 1, 4 है, तो 1, 4 भी जो है वो तुम्हारे बी पॉइंट के ही हाइट में रहेगा। और ये अगर 5, 4 है तो यहाँ पर 5 है, तो 1, 4 जो है वो इसी हाइट पर रहेगा, सपोज यहाँ पर रहेगा। दिस इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम लोग H से डिनोट करते हैं, से दिस इज 1, 4। यहाँ तक का डायग्राम सही है तो एक बार हैंड रेस करना तुम लोग। यस, डायग्राम तो सही होगा ही, डायग्राम गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सोचो कि B है एक वर्टेक्स और H है ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब B और H को जब मिलाएंगे हम लोग तो वो आगे चलकर हमारे ट्राइंगल का एक अल्टीट्यूड बनना चाहिए। क्योंकि ये तुम देखो एक रफ डायग्राम, यहाँ पे ये रहा ट्राइंगल, ये रहा एक परपेंडिकुलर, इधर रहा परपेंडिकुलर, और तीसरा भी यहीं से पास करेगा, ये रहा परपेंडिकुलर, और ये ऑर्थो सेंटर है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। तो अब तुम खुद ही सोचो ना, BH दिखा रहे हैं तुमको, ये देखो BH, ये जो BH है ये आगे बढ़ के क्या बनने वाला है, आगे बढ़ के ये 90 डिग्री होने वाला है AC पर। उसी तरह कुछ भी पकड़ लो, AH पकड़ लो, AH आगे चलकर क्या बनने वाला है, BC पर परपेंडिकुलर, और CH पकड़ लो, CH आगे चलकर AB पर परपेंडिकुलर बनने ही वाला है। तो किसी भी वर्टेक्स को अगर तुम ऑर्थो सेंटर से जोड़ के आगे बढ़ाओगे तो वो अल्टीट्यूड बनने ही वाला है। ये समझ रहे हो तो हैंड रेस कर देना थोड़ा। तो अब तुम ये सोचो कि जब हम लोग BH को आगे बढ़ाएंगे तो वो कुछ ऐसा बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये जिस साइड के परपेंडिकुलर होगा वो साइड को ओरिजिन से भी पास करना पड़ेगा। अगर ये समझ रहे हो तो हैंड रेज कर दो, मैसेज भेज दो। बात समझना है जरूरी, बात को समझो। अगर ये BH हमारा आगे चलकर अल्टीट्यूड बनने वाला है तो अल्टीट्यूड हमेशा अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर गिरता है, और ये परपेंडिकुलर गिरने वाला है किस वर्टेक्स से,
ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, हमारे वर्टेक्स बी से गिर रहा है ये परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये किस साइड पर गिरेगा, ये ओ ए साइड पर गिरेगा। किस पर गिरेगा, ओ ए साइड पर, मतलब ओ ए साइड ओ से तो पास करेगा ही। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा हो सकता है ओ ए, जस्ट टेल मी, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है, मैसेज में भेजो यस और नो। क्या ये एंगल 90 हो सकता है, यस और नो। इज इट पॉसिबल कि ये हो, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या हम लोग इसको मिटा करके फिर से एक और केस देख सकते हैं, यस हम लोग मिटा करके कितना भी केस देख सकते हैं, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम लोग क्या करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है ओ ए, मान लो कि ये हो गया तुम्हारा ओ ए, तो क्या ये 90 डिग्री हो सकता है, टेल मी इन मैसेज, क्या ये हो सकता है ओ ए, नो ये भी ओ ए नहीं हो सकता है। बाकी सबका सही आंसर आ रहा है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ही ओ ए बनने वाला है। क्यों, क्योंकि बी एच का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है भाई, बी एच का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है एकदम। इसका मतलब है कि बी एच मेरे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होने वाला है, और देख भी सकते हो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, तो जो वर्टेक्स मेरा ए है ना वो कहीं ना कहीं वाई ही एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। ये अगर समझ गए तो अच्छे से हैंड रेज कर देना, वर्टेक्स ए जो है वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पर ही लाई करने वाला होगा, और इसका कोऑर्डिनेट तब ओके। सो अब देखो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा 0, लैम्डा फॉर्म का, क्योंकि चूंकि पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इस ए को भी जब हम एच से ज्वाइन करेंगे ना तो वो भी एक अल्टीट्यूड ही बनने वाला है। हैंड रेज कर दो अगर समझ रहे हो तो, ये भी एक अल्टीट्यूड ही बनेगा। जिस भी वर्टेक्स को ऑर्थो सेंटर से ज्वाइन करोगे वो अल्टीट्यूड बनेगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ने दो ताकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पर काटे। अब ये जहां काट दिया मान लो वो पॉइंट पी है, बस एक छोटा सा चीज हमको ये बता दो कि ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। कैसे, नाउ सी इफ दिस एंगल इज थीटा देन आई एम शोइंग यू एक और एंगल, ये थीटा के बगल में दिस एंगल, दिस विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। इफ यस देन हैंड रेज, क्योंकि यहाँ पे देखो 90 है, यहाँ पे 90 है। अब पूरा बड़ा ट्रायंगल देखो ए ओ पी, बड़े ट्रायंगल ए ओ पी देखो, अभी जस्ट एक 90 माइनस थीटा आया और ओरिजिन पे 90 है तो ऊपर थीटा हो ही जाएगा। सो नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग, और ये जो पॉइंट तुम्हारा बी एच को जो बढ़ाए थे और वो वाई एक्सिस को जहाँ पे काटा था वो मान लो एफ है, तो एफ एच का लेंथ कितना होगा ये हमको मैसेज में भेजो तो। नाउ सी इन ट्राइंगल ओ बी, अब बी से जो नीचे हम लोग पॉइंट डाले थे उसको कुछ नामकरण नहीं किए थे हम लोग, वहां मान लो नाम लिख देते हैं हम लोग एम। तो देखो 2 लाइन में क्वेश्चन बना देंगे, इन ट्राइंगल बी एम ओ tan थीटा लिखा जा सकता है पी, पी हो जाएगा तुम्हारा बी एम, बी एम मतलब कि 4 बाई बी, बी मतलब हो जाएगा तुम्हारा ओ एम, ओ एम मतलब 5। इक्वेशन 1, प्लीज रेज हैंड समझ में आया तो, बस समझ में आया तो हैंड रेज करना है, नहीं तो हैंड रेज नहीं करना है। अगर हम लोग इन ट्राइंगल बी एम ओ tan थीटा लिखते हैं तो ये हो जाएगा बी एम, बी एम का लेंथ 4 है बाई ओ एम का लेंथ 5 है। अब हम लोग ट्राइंगल ए एफ एच लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए एफ एच, ए एफ एच में भी तुम tan थीटा लिखने का कोशिश करो। ए एफ एच में tan थीटा हो जाएगा मेरा एफ एच बाई ए एफ। अगर समझ में आया तो हैंड रेज करना। ए एफ एच ट्राइंगल में tan थीटा होगा एफ एच बाई ए एच, एफ एच का लेंथ अभी तुम 1 बताए थे और ए एफ का लेंथ हमको नहीं मालूम है, तो दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों तो tan थीटा ही है, तो 4/5 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ, तो ए एफ इज इक्वल टू 5/4 यूनिट्स, ए एफ आ गया 5/4 यूनिट्स। और ये ओ एफ का लेंथ कितना होगा, ओ एफ का लेंथ 4 होगा, ये जो ओ एफ का लेंथ है ये 4 होगा, और ए एफ निकाल लिए तो अब ओ ए का लेंथ तुम बता दो कितना होगा। ओ ए का लेंथ होगा तुम्हारा ओ एफ
प्लस AF, और OF का मतलब 4 और AF का मतलब 5/4. So this is how much? 21/4. OA length 21/4 है, so the point A has coordinate 0, 21/4. So this is the final. तो ये क्वेश्चन अब तुम लोग कोशिश करो कि the vertices of a triangle ABC are given by the vertices of a triangle ABC are given by A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1997, -2048. B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2069, 1345/11, एंड C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2034/17, 1987/33. Let H be the orthocenter. Let H be the orthocenter of triangle ABC. Let H be the orthocenter of triangle ABC. Find the orthocenter. Find the orthocenter of triangle BHC. Find the orthocenter of triangle BHC. देखो ये क्वेश्चन बस देख के ही मार देने का था, ये सब डराने का कोऑर्डिनेट दिया जाता है. ऐसा कोऑर्डिनेट दे दिया, इसका मतलब समझ जाओ कि क्वेश्चन में कुछ झोल है जो बहुत इजीली बन जाने वाला है. इसके लिए पहले हम लोग को एक भी लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले कंसेप्ट ऑफ ऑर्थो सेंटर क्लियर होना चाहिए, जो क्लास 8 से ही पढ़ लिए होगे. ऑर्थो सेंटर में 3 तरह का केस है. जब ट्रायंगल इक्विलैटरल हो तब, जब ट्रायंगल राइट एंगल हो तब, और जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो तब. जब एक्यूट एंगल होता है ना तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाता है लाइक दिस, और वो तीनों जहां पर मीट करते हैं उसको रेड कलर से दिखा रहे हैं हम. दिस रेड कलर पॉइंट, बीच में जो रेड कलर पॉइंट है, दैट इज आवर ऑर्थो सेंटर. प्लीज हैंड रेज समझ रहे हो तो. और जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ऑर्थो सेंटर जो होगा ना वो ये 90 डिग्री वाला वर्टेक्सी ऑर्थो सेंटर होगा. दिस पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर इटसेल्फ. तो ये सब थोड़ा याद रखा करो. राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला वर्टेक्सी ऑर्थो सेंटर होगा. इट्स अ वेरी कॉमन कंसेप्ट. क्यों ऐसा हो रहा है? ये मान लो ट्रायंगल ABC है, इधर ट्रायंगल ABC है. अब A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए AD हो गया, B से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए BE हो गया, C से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए CF हो गया. सब जाके जहां पे मिला वो पॉइंट मेरा H हो गया. वैसे ही A से जब तुम राइट एंगल ट्रायंगल वाले में A से जब तुम परपेंडिकुलर BC पे ड्रॉप करोगे तो वो खुद AB हो जाएगा. हैंड रेस करो समझे तो. और जब C से तुम AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो खुद CB हो जाएगा. और जब तुम B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये देखो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए. अब तीनों परपेंडिकुलर तुम ही देखो ना अच्छे से कहाँ मीट कर रहा है. तीनों परपेंडिकुलर दिस पॉइंट B पर ही मीट कर रहा है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में तुम ये याद रखो कि जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनता है वहीं पर होता है मेरा ऑर्थो सेंटर. और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है ना वो ट्रायंगल के अंदर होता है. दिस इज माय ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर इज इनसाइड ट्रायंगल. ऑर्थो सेंटर इज इनसाइड. कैसा केस में? एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में. नाउ यू कैन जस्ट थिंक ऑब्ट्यूज एंगल. ये जो क्वेश्चन दिए हमको ससीस के क्वेश्चन से दिमाग में आया कि ये क्वेश्चन दिया जा सकता है. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर हमारे पास ये है वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और C, तो B से अगर 90 डिग्री पे हम लोग को अल्टीट्यूड डालना है तो ये BE हो गया. ऑब्ट्यूज एंगल में अगर तुम वर्टेक्स A से BC पर डालना चाहोगे तो तुमको याद होगा तुम लोग क्या करते थे. BC को हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ता है और फिर डालते हैं हम लोग परपेंडिकुलर. दिस इज माय फर्स्ट अल्टीट्यूड. अगर समझ में आया तो हैंड रेस कर देना. दिस इज माय फर्स्ट अल्टीट्यूड. उसी तरह BE मेरा सेकंड अल्टीट्यूड है. ये जो BE है दिस इज माय सेकंड अल्टीट्यूड. दिस इज माय सेकंड अल्टीट्यूड. दिस इज माय फर्स्ट अल्टीट्यूड. और C से जब AB पर परपेंडिकुलर डालना चाहते हैं हम
तो हमको ए बी बढ़ाना पड़ेगा और फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये ए एफ पॉइंट होगा। दिस इज आवर थर्ड अल्टीट्यूड, दिस इज आवर थर्ड अल्टीट्यूड। अब तुम खुद दिमाग लगा लो कि एक्सटेंड करने पर सारे अल्टीट्यूड अंदर ट्राइंगल के मिलेगा या बाहर मिलेगा। देखो बाहर जाके मिल रहा है, तो ये जो हाँ बाहर मिल रहा है, दिस पॉइंट इज आवर ऑर्थो सेंटर, दिस इज माई ऑर्थो सेंटर विच इज आउटसाइड। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर हमेशा आउटसाइड द ट्राइंगल होता है। दिस वाज द कंसेप्ट नीडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बस इतना सा कंसेप्ट हम लोग को चाहिए था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अब देखो ये कंसेप्ट हमारे कैसे काम आएगा। हम लोग को जो केस दिया है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सपोज आवर क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। से दिस इज माय ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ए बी एंड सी। वर्टेक्स नहीं लिखेंगे, एकदम सिंपल जाएंगे। अब ए से अल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिए ए डी, बी से अल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिए बी ई, और सी से अल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिए सी एफ। और ये तीनों जहां पर मीट करता है, दैट पॉइंट इज आवर ऑर्थो सेंटर एच ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो बी एच सी का ऑर्थो सेंटर निकालना चाहते हैं हम लोग, तो पहले तो हम लोग बी एच सी के जो तीनों साइड्स हैं उसको पहले मार्क कर दें रेड कलर से। ये मेरा बी एच सी है जिसका ऑर्थो सेंटर हम निकालने में पूरा पूरा इंटरेस्ट रखते हैं अभी। तो जो रेड डॉटेड से हम बना दिए दैट इज बी एच सी। अब तुम मेरा फिगर ऑब्ट्यूज एंगल वाला कंसेप्ट लगा लो और तुम देख लो इस बी एच सी का जो तीनों अल्टीट्यूड है हम उसको ग्रीन से सेट कर रहे हैं। एच से बी सी पर परपेंडिकुलर डाला गया तो वो एच डी हुआ, और बी से जब तुम सी एच पे परपेंडिकुलर डालना चाहोगे तो पहले सी एच एक्सटेंड होगा, देखो एक्सटेंड होके एफ तक आया है, और फिर बी से परपेंडिकुलर गिरा है सी एच पे जो कि बी एफ हुआ। और जब तुम पॉइंट सी से बी एच पर परपेंडिकुलर डालना चाहोगे तो बी एच देखो एक्सटेंड हुआ है ई तक, और फिर सी से तुम्हारा परपेंडिकुलर गिरा है बी एच पर जो कि सी ई है। अब तीनों के तीनों तुम देख लो कहाँ जाके मिलना चाह रहा है, उसको हम रेड कलर से थोड़ा डार्क करके दिखाएंगे। ये देखो ये बी एफ आगे बढ़ा, ये एच डी आगे बढ़ा, और ये सी ई आगे बढ़ा। तीनों अल्टीट्यूड जा करके पॉइंट ए पर मिल रहे हैं। दिस इज ऑर्थो सेंटर ऑफ बी एच सी। दिस इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल बी एच सी। उसी तरह ये जो बी पॉइंट है, दिस इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ए एच सी। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए एच सी। अगर ये दिख रहा है तो हैंड रेस करना। सेम कंसेप्ट, ए एच सी में अल्टीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा एच ई, ए एफ और सी डी। एच ई, ए एफ और सी डी सब जाके मिलेगा देखो बी पॉइंट पर, तो बी ऑर्थो सेंटर हो जाएगा ए एच सी का। और सी जो है दैट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ए एच बी, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए एच बी। तो ये जो है ये ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए एच बी। तो ये देखो बहुत ही बढ़िया चीज तुम लोग को दिखाया। दिस इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए एच बी। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का वर्टेक्स ये रहा, बी का वर्टेक्स ये रहा, सी का वर्टेक्स ये रहा, एच ट्राइंगल ए बी सी का ऑर्थो सेंटर है, एंड यू वांट टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल बी एच सी। बी एच सी का ऑर्थो सेंटर तुमको निकालना है। दिस विल बी वर्टेक्स ए, दिस विल बी वर्टेक्स ए। सो आवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम, अगर हमारा कंसेप्ट जबरदस्त होता तो एक भी लाइन लिखे बिना आंसर आता 1997, -2048। दिस विल बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल बी एच सी। आई होप यू एंजॉयड द क्लास वेरी मच। बाकी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक अच्छे से इतना चीज को रिवाइज करके रखो।